आज लुधियाना के पास अगर एयर कनेक्टिविटी होती तो शायद ये चीज़ों में हम ये प्रॉब्लम नहीं फेस करते। इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पसंद है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार लाता है वो सबको पता है। मैं तो चाहता हूँ रेल भी ऑप्शन अच्छा अवेलेबल हो, अच्छे रोड्स हो और अच्छे एयरपोर्ट्स हो, तभी ट्रेड चलता है। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी इफेक्ट हुआ है। मगर होप्स हो के जल्दी से ये कुछ प्रॉब्लम का सलूशन आ ही जाएगा। का मेरे पास कोई सीधा आंसर नहीं है, ये काफ़ी डायमेंशंस होते हैं। कोई भी स्पेसिफिकली किसान आंदोलन का बात है ना, मेरा ऑफिस का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सॉल्यूशन लाना कि उसको कैसे आराम से पूरा कर सके, कि जैसे एक फाइंड आउट सॉल्यूशन करे, मेरा काम है ही नहीं, ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मगर ट्रेड को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका मैं अपनी जिम्मेदारी में कहाँ सही अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सकूँ, इतना ही मैं कर सकूँ। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों, आज हम खड़े हैं लुधियाना शहर में और जो मेजर मुद्दा है, क्योंकि लुधियाना एक बिजनेस सिटी है, बिजनेस सिटी होने के कारण यहाँ पर बिजनेस की ट्रांजैक्शन पर डे बहुत ज़्यादा रहती है, इसीलिए इसको मैनचेस्टर भी कहा जाता है और पंजाब की ये आर्थिक राजधानी है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन चलने के कारण जो सड़कें हैं और यहाँ तक कि रेल रोको आंदोलन चल रहा है किसानों भाईचारे की तरफ से, जिसके कारण सडनली पंजाब का जो व्यापार है और इंडस्ट्री है वो घुटनों पे आ गई है। उसका मेजर रीज़न ये है कि यहाँ पे ये एक बॉर्डर एरिया होने के कारण यहाँ जोग्राफिकल जो हमें एक पंजाब को एक मार है, उसमें ये है कि रॉ मटेरियल भी दूसरी स्टेट से आता है और माल बनकर भी दूसरी स्टेट में जाता है। तो इस समय रेल रोकने से, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा साधन है कंट्री में, रेल रुकने से ऐसा हो गया है कि ना तो रॉ मटेरियल आ पा रहा है लुधियाना में, ना ही यहाँ से बना हुआ तैयार माल जा पा रहा है, जिसके कारण इंडस्ट्री बहुत ही डोलड्रम्स में पहुंच गई है। इन सब क्वेश्चंस के लिए इंडस्ट्री में घबराहट है और इन सब के आंसर लेने के लिए हम पहुंचे हैं लुधियाना के डीजीएफटी दफ्तर में। जॉइंट जो हमारे डीजीएफटी सर हैं मिस्टर शाह, उनसे हम बातचीत करते हैं कि आफ्टर ऑल ये कब तक ऐसे ही प्रॉब्लम रहेगी, कब तक इंडस्ट्री और ट्रेड को कोविड की इस महामारी के नेचुरल जो एक कोविड की महामारी है उसके अंदर एक और महामारी झेलनी पड़ रही है। तो आइए बात करते हैं, जानते हैं क्या है इसके विकल्प। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपने मामला तो सारा सुन ही लिया कि ऐसे ऐसे लगभग कहा जा रहा है कि 2500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो गया लुधियाना शहर में ट्रेड और इंडस्ट्री का। तो ऐसे में सरकारी एजेंसियां कैसे सुनिश्चित बना रही हैं कि इसको ठीक किया जा सके, इंडस्ट्री और ट्रेड को जल्दी से जल्दी राहत मिले? कंटेनर की प्रॉब्लम काफ़ी समय से है, एक आध दो महीने से। उसका मेन कारण सबसे पहला तो है कि इंपोर्ट अपना कम हुआ है, इसके सामने कंटेनर्स कम आते हैं, तो रिलेटिवली एक्सपोर्ट के लिए कंटेनर कम मिलते हैं। वो पिछले काफ़ी टाइम से हैं। और आज कल हम न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं पंजाब में कि एजिटेशन चालू हैं किसान के लिए और किसान के इशू के लेके। उसमें थोड़ा भी रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको भी इफ़ेक्ट हुआ है। तो आज मुझे काफ़ी एक्सपोर्टर ने अप्रोच किया था फ़ोन से, डिफरेंट माध्यम से, मेल वगैरह से, और हमारी संस्थाएं जैसे ईईपीसी हैं जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वगैरह हैं, उन्होंने भी मेरे से जानकारी मांगी थी, साहब काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है किसान आंदोलन के ट्रांसपोर्टेशन वगैरह को लेके। मगर होप्स हो के जल्दी से ये कुछ प्रॉब्लम का सलूशन आ ही जाएगा। ख़ास करके रेलवे, हमारा जो भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय है, रिस्पेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट हैं और डिफरेंट, जैसे हमारा हाथ में जितना होगा हम फास्ट काम करेंगे। कंसाइनमेंट क्लियरेंस का कस्टम डिपार्टमेंट फास्ट काम करेगा, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी जिम्मेदारी करके रहता है। मगर इंपोर्ट का जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेड रिस्टोर हो चुका है आफ्टर लॉकडाउन। तो कंटेनर अवेलेबिलिटी एक इंपोर्ट के रिलेशन में रहती हैं, जल्दी से रिस्टोर होगा। जो हिसाब से न्यूज़ आ रहा है रेस्ट ऑफ इंडिया तो काफ़ी इंपोर्ट का कंसाइनमेंट रिस्टोर हो चुका है। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके हिसाब से मेरी हायर अथॉरिटी प्लस कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स जैसे कि पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं वगैरह को मैं ध्यान में लाऊंगा। मेरे आईसीडी वाले हैं उनके भी ध्यान में हमारा
लगातार कोई ना कोई संपर्क रहता है, उसके ध्यान में लाऊंगा, मगर जल्दी से ट्रेड रिस्टोर हो जाए ऐसी आशा रखते हैं। सर, एक जैसे ये किसानों का एजिटेशन चल रहा है, किसान भाईचारा अपनी मांग के लिए लगे हुए हैं, लेकिन इन सब में व्यापार और ट्रेड अगर हम बात करें उसका बहुत नुकसान हो रहा है। तो इन सब में इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल किसको मानेंगे? मैं नहीं कहता कि किसान एजिटेशन ना करें, हमें भी पता चलो उनकी मांगें हैं, वैसे व्यापार की भी अपनी ज़रूरतें हैं, लेकिन जैसे सरकारी एजेंसी है, आपके डिपार्टमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी है या रेलवे डिपार्टमेंट की है या लोकल स्टेट गवर्नमेंट की है? आफ्टर ऑल ये इस तरह की एजिटेशन से व्यापार क्यों इफेक्ट? इसका मेरे पास कोई सीधा आंसर नहीं है। ये काफ़ी डायमेंशंस होते हैं कोई भी प्रॉब्लम होने और सॉल्यूशंस करने के लिए। मात्र डीजीएफटी का सवाल है तो हम एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम करते हैं। हमारा काम ज़्यादातर एक्सपोर्ट होने के बाद इंसेंटिव देने में लगा रहता है, मगर लोग एक्सपोर्ट की ऑफिस के हिसाब से जानते हैं तो अपने सॉल्यूशंस यहाँ और अपने प्रॉब्लम्स यहाँ शेयर करते हैं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो प्रॉब्लम्स ठीक हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो कंसर्न अथॉरिटी को फॉरवर्ड करूँ। ये स्पेसिफिकली किसान आंदोलन का बात है ना, मेरा ऑफिस का मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में सॉल्यूशन लाना कि उसको कैसे आराम से पूरा कर सके, कि जैसे एक फाइंड आउट सॉल्यूशन करे, मेरा काम है ही नहीं, ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। मगर ट्रेड को कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो उसका मैं अपनी जिम्मेदारी में कहाँ सही अथॉरिटी को फॉरवर्ड कर सकूँ, इतना ही मैं कर सकूँ। आपने इसके लिए किस किस को कंसर्न किया? आज ही दोपहर में किसी 2-4 एक्सपोर्टर्स का प्लस ईपीसी जो हमारी नामांकित संस्था है एक्सपोर्ट की, उसके मुझे कॉन्टेक्ट्स किए हैं। उनको भी पता है कि मेरे पास ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के पावर नहीं है कि उसको मैं कैसे भी सॉल्व आउट करने के लिए। तो आप लोग भी पूछना है, और भी 2-4 लोग मीडिया वाले ने मुझे संपर्क किया था इसके बारे में। मैं ट्राई करूँगा मेरी हायर अथॉरिटी को, हमारे साथी मित्र जो कस्टम में हमारा कुछ ना कुछ कम्युनिकेशंस रहता है, उनको मैं ध्यान में लाने का ट्राई करूँगा। सो आपने उनको लिए इसके लिए कस्टम्स को और हाई अथॉरिटीज़ को अपनी तरफ से एक व्यापारियों की जो मांग है वो हम भेजने वाले हैं, अगर क्योंकि रिटर्न कम्युनिकेशन किसी का आया नहीं। जैसे आएंगे मैं तुरंत जो भी कंसर्न अथॉरिटी को भेजूंगा और जल्दी से कोई ना कोई हल निकल जाए और वापस। रेलवे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो क्या अगर आज लुधियाना के पास अगर एयर कनेक्टिविटी होती तो शायद ये चीज़ों में हम ये प्रॉब्लम नहीं फेस करते? इंफ्रास्ट्रक्चर सबको पसंद है, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार लाता है वो सबको पता है। मैं तो चाहता हूँ रेल भी ऑप्शन अच्छा अवेलेबल हो, अच्छे रोड्स हो और अच्छे एयरपोर्ट्स हो, तभी ट्रेड चलता है। तो आने वाले समय में हम हमेशा चाहेंगे रेल के साथ हमारे पास अपनी एक रेल तो सस्ता सबसे चीपेस्ट रहता है, लेकिन जैसे अगर अभी प्रॉब्लम है तो जैसे जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है या बठिंडा का एयरपोर्ट है, क्या वहाँ से इस चीज़ की लिफ्टिंग मतलब बाय रोड तक वहाँ तक पहुँचा के वहाँ से करने से, जैसे खड़े से तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग कहा जाता है। सबसे पहले ट्रेड के लिए नंबर 1 कोई साधन है इंफ्रास्ट्रक्चर तो रेल है, और सस्ती अच्छी प्यारी सबसे बड़ा साधन वही है। सेकंड रोड है, क्योंकि कम्युनिकेशन लैंड वाइज सारा आसान रहता है और सस्ता रहता है। और थर्ड एयर है। 3 कनेक्टिविटी होगी तो 100% ट्रेड बढ़ेगा, वो सीधा इक्वेशन है। तो चाहेंगे लुधियाना में एयरपोर्ट तो रही, हमेशा चाहेंगे और जल्दी से आए और भी चाहेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो दोस्तों ये थे सुवीर मिश्रा जी, जिन्होंने जॉइंट डायरेक्टर हमारे डीजीएफटी, तो इन्होंने ऐसे बताया कि इनके पास भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही हैं। जो एक्सपोर्टर्स हैं वो रिजेंटमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनका माल नहीं जा पा रहा और नहीं आ पा रहा, जिससे लुधियाना की इंडस्ट्री जो है हार्ट बीट कह लो, लुधियाना की इंडस्ट्री नहीं, लुधियाना की हार्ट बीट एक तरह से रुक गई है। तो उस चीज़ के लिए इन्होंने अपने हायर अथॉरिटीज़ को ये इमीडिएटली डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस चीज़ का जल्दी से जल्दी सलूशन निकाला जा सके। तो ऐसे ही और भी चीज़ों से आपको अपडेट कराते रहेंगे, जानू करवाते रहेंगे। देखते रहें, बने रहें जनहितैषी। धन्यवाद।